नेक्स्ट जेएस के इस फर्स्ट लेक्चर में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट जेएस सीखने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होंगे। इस वीडियो के अंदर हम ये समझेंगे कि नेक्स्ट जेएस आखिर है क्या और नेक्स्ट जेएस यूज़ करने के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या की फीचर्स हैं नेक्स्ट जेएस के जिसके कारण हमें नेक्स्ट जेएस को यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने nextjs.org वेबसाइट खोल ली है जो कि नेक्स्ट जेएस का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। ऑफिशियल ऑक्यूमेंटेशन मैं बोलने जा रहा था। ऑक्यूमेंटेशन नहीं, डॉक्यूमेंटेशन है ये। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये नेक्स्ट जेएस का लोगो है, कुछ इस तरह से दिखता है। उसके आगे ये आपको कुछ दिख रहा होगा, ये क्या है? तो इस पे अगर हम हवर करेंगे तो ये आ रहा है गो टू वर्सल होम पेज। ये क्या चीज़ है? वर्सल एक कंपनी है जिसने नेक्स्ट जेएस को डेवलप किया है। एक एक तरह से ये डिप्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करने की कंपनी है, जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं। कुछ-कुछ एडब्ल्यूएस जैसा आप समझ सकते हैं या नेटलीफाई जैसा समझ सकते हैं और इन्होंने ही नेक्स्ट जेएस को बनाया है। नेक्स्ट जेएस हालाँकि इस कंपनी के द्वारा बनाया गया है, लेकिन ये एक ओपन सोर्स फ्रेमवर्क है और ये कई सारी कंपनीज़ के द्वारा यूज़ किया जाता है। अगर आप चाहें तो इसके होम पेज पे और भी स्क्रॉल कर सकते हैं, क्या-क्या फीचर्स हैं यहाँ पे। इन सभी फीचर्स को मैंने और नेक्स्ट जेएस क्या है, एक मार्कडाउन फाइल के अंदर लिख के रखा है। ये नेक्स्ट.जेएस ओवरव्यू डॉट एमडी एक एमडी फाइल है। मैं आपको इस फाइल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। एक गिटहब रहेगा इस प्रोजेक्ट का पूरा मतलब इस कोर्स के लिए पूरा एक गिटहब का रिपॉजिटरी रहेगा। उसके अंदर मैं सेक्शन वाइज़ चैप्टर्स को ऐड करता जाऊँगा। तो जैसे कि ये वाला लेक्चर सेक्शन 1 के अंदर है, तो इसको मैं सेक्शन 1 के अंदर चैप्टर 1 ऐसे चैप्टर 1 के लिए मैं 01 ऐसे यूज़ करूँगा। और इस तरह से आपको सेक्शन वाइज़ और चैप्टर वाइज़ सारे फाइल्स मिल जाएँगी, जो कि मैं यहाँ पे अगर कोड करता हूँ या फिर मैं कुछ ऑलरेडी लिख के लाया हूँ, जैसे कि यहाँ पर, तो उन सभी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गिटहब का लिंक रहेगा और अगर आप इसको procoder.com पर देख रहे हैं, उस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, तो वहाँ पर आपको रिसोर्सेज़ सेक्शन के अंदर पूरा एक ज़िप फाइल मिल जाएगी, वहाँ से भी आप फ़ोल्डर वाइज़ डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मार्कडाउन फाइल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा रीडेबल नहीं है, बहुत क्लीन नहीं दिख रही है। इसको अगर हमें रीडेबल करना है, तो हमें यहाँ पर क्लिक करना होगा, तो ये एक तरह से प्रीव्यू खुल जाएगा। मार्कडाउन प्रीव्यू का मार्कडाउन फाइल का प्रीव्यू है, जिससे एचटीएमएल फाइल होती है, लेकिन उसको जब हम ब्राउज़र के अंदर प्रीव्यू करते हैं, तो बहुत सुंदर सी दिखती है, वैसे ही मार्कडाउन फाइल भी होती है। इसको हम प्रीव्यू कर रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से दिख रही है। तो नेक्स्ट.जेएस ओवरव्यू लिखा है, व्हाट इज़ नेक्स्ट.जेएस? इसको मैंने कुछ पॉइंटर्स में लिखा है कि नेक्स्ट.जेएस क्या होता है, क्या-क्या चीज़ें करता है। तो नेक्स्ट.जेएस एक्चुअल में एक रिएक्ट बेस्ड फ्रेमवर्क है, रिएक्ट बेस्ड ओपन सोर्स फुल स्टैक फ्रेमवर्क है, ठीक है? और नोड.जेएस बेस्ड भी कर सकते थे इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है। किस लिए? फॉर बिल्डिंग फास्ट प्रोडक्शन रेडी वेब, मतलब प्रोडक्शन रेडी फास्ट वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए ये यूज़ होता है, ठीक है? इसके अंदर हाइब्रिड रेंडरिंग टेक्निक्स हैं, जैसे कि एसएसआर, एसएसजी, आईएसआर और सीएसआर। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इसके ऊपर पूरा एक सेक्शन रहेगा, जिसके अंदर हम ये सारी चीज़ें डिटेल के अंदर डिटेल में जाके समझेंगे। फिर ये डेवलपर फ्रेंडली होता है, काफ़ी मतलब ईज़ी कर देता है हमारा राउटिंग का और बिल्ट इन ऑप्टिमाइज़ेशन प्रोवाइड करता है और ये डेवलप के द्वारा वर्सलाइज़ किया गया है, ऐसा बोलने जा रहा था। वर्सल के द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है? तो ये है, ठीक है। की फीचर्स इसके क्या-क्या फीचर्स हैं, इसके आपको याद नहीं करने कोई फीचर्स, बस आपको देख लेना क्या-क्या फीचर्स हैं। हर एक फीचर ये नहीं कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू के अंदर, क्या-क्या फीचर्स हैं, आपको सभी पॉइंट्स बताने हैं। आपको बस समझ लेना है क्या-क्या फीचर्स हैं, हम एक-एक फीचर करके सभी फीचर्स को डिस्कस करेंगे, तब आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा सब। जैसे कि फर्स्ट सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है फाइल बेस्ड राउटिंग और इमेज ऑप्टिमाइज़ेशन करता है ये और एपीआई राउट्स का यहाँ पे वो होता है, एक तरह से फैसिलिटी होती है कि हम अपना एपीआई अपने नेक्स्ट.जेएस के कोड के अंदर ही लिख सकते हैं, बैकएंड की कैपेबिलिटी होती है। एसएसआर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, सर्वर साइड रेंडरिंग प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे पेजेस का एसईओ और स्पीड दोनों बढ़ जाता है, ठीक है? एसएसजी स्टैटिक साइट जनरेशन, ये सब क्या होता है, ये हम समझेंगे। ये एक तरह से बिल्ड टाइम के अंदर हम अपनी फाइल्स को जनरेट कर देते हैं, तो वो काफ़ी और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। इंक्रीमेंटल साइट अपडेट, ये भी हम समझेंगे क्या होता है और क्लाइंट साइड रेंडरिंग यहाँ पे मैंने नहीं लिखा है, सीएसआर भी होना चाहिए यहाँ पे। चलो अभी लिख देते हैं। यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो इधर खुल जाएगा। मैं यहाँ पर सीएसआर लिख देता हूँ, सीएसआर और ये क्या करता है? ये एक तरह से डायनामिक या फिर यूआई इंटरैक्शन, यूआई
इंटरेक्शन। इससे क्लाइंट साइड रेंडरिंग से यूआई इंटरेक्शन हमारा पॉसिबल हो पाता है। यूआई के ऊपर कुछ भी काम करना होगा तो ये कर पाएंगे हम। तो CSR भी यहाँ पे रहता है और CSS और SAS का सपोर्ट होता है बिल्ट इन। ये हम CSS आराम से यूज़ कर सकते हैं, SAS यूज़ कर सकते हैं। टाइपस्क्रिप्ट का भी बिल्ट इन सपोर्ट रहता है और मिडलवेयर का सपोर्ट होता है जहाँ पर हम प्री रेंडर लॉजिक लिख सकते हैं। मिडलवेयर क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं, सारी चीज़ें हम समझेंगे। और यहाँ पे एज सर्वरलेस डिप्लॉयमेंट का सपोर्ट होता है, यानी कि हम ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशन को, जिसके अंदर बैकएंड भी रहेगा। ये कोई हमें सर्वर को मैनेज नहीं करना पड़ेगा। वर्चुअल काफ़ी अच्छा तरीका प्रोवाइड करता है नेक्स्ट.जेएस एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करने के लिए। वो भी हम देखेंगे क्या होता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस करते हैं। एसईओ ऑप्टिमाइज्ड होता है, प्री रेंडर्ड पेजेस होते हैं जिससे कि हमारे पेजेस की इंडेक्सिंग काफ़ी अच्छी होती है। जब कोई भी सर्च इंजन जब हमारे पेजेस को सर्च करता है ना, तो उसका पूरा डेटा उसको HTML के अंदर अच्छे से दिखता है। फास्ट परफॉर्मेंस रहता है, ये सर्वर साइड रेंडरिंग के कारण ही हमारे एप्लीकेशन का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। TTFB इसका मतलब होता है टाइम टू फर्स्ट बाइट। फर्स्ट बाइट जो हमारी एप्लीकेशन का है, एक्चुअल जो डेटा है वो कितना जल्दी आता है, कितना जल्दी लोड होता है। तो ये एक तरह से मेट्रिक होता है कि हमारी वेबसाइट कितनी फास्ट है। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाता है इसके कारण। बेटर यूएक्स होता है, यूज़र को पूरा लोडिंग स्क्रीन काफ़ी देर तक देखना नहीं पड़ता। जब हम रिएक्ट का यूज़ करके बनाते हैं तो हम लोडर्स दिखाते हैं जब तक हमारा डेटा नहीं आता है। तो ये बेटर यूएक्स है और नेविगेशन की फंक्शनलिटी मिलती है हमें, सीमलेस क्लाइंट साइड नेविगेशन मिलता है। और फिर स्केलेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा स्केलेबल हमारी एप्लीकेशन बनती है। डेवलपर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, डेवलपर का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा होता है। बड़े ही आराम से इसके अंदर डेवलपर जो है अपनी एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है। जैसे कि इसमें राउटिंग के लिए हमें अलग से कोई लाइब्रेरी नहीं यूज़ करनी, सीधा फाइल बेस्ड राउटिंग होती है। तो वो एक बेनिफिट होता है डेवलपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि काफ़ी ज़्यादा ये फ्लेक्सिबल है, हम इसके बिहेवियर्स को जिस तरह से चाहें वैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। और हेडलेस सीएमएस का काफ़ी अच्छा सपोर्ट है नेक्स्ट.जेएस के लिए। जैसे कि सैनिटी सीएमएस एक तरह से ऐसा होता है कि बैकएंड का कोड लिखे बिना हमें पूरा एपीआई बन जाती है, बनी बनाई मिल जाती है। तो वो आप चाहें तो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि सीएमएस क्या होता है, इसका भी सपोर्ट यहाँ पे अच्छा है। और नेक्स्ट पॉइंट है रिच इकोसिस्टम, यानी कि नेक्स्ट.जेएस का जो इकोसिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इसके लिए आपको बहुत सारी लाइब्रेरीज़ मिल जाएँगी और बहुत सारे डेवलपर्स का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके ऊपर ट्यूटोरियल्स मिल जाएँगे, ब्लॉग्स, आर्टिकल्स, सभी तरह का सपोर्ट आपको इस नेक्स्ट.जेएस के इकोसिस्टम में मिलेगा। और क्योंकि ये रिएक्ट के ऊपर बना है तो रिएक्ट का जो पूरा इकोसिस्टम है वो ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है यहाँ पे। तो इसकी लार्ज कम्युनिटी है, रिएक्ट की कंपैटिबिलिटी है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो है यूज़ केसेस, किस-किस जगहों पे हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ई-कॉमर्स ऐप्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि यहाँ पे एसईओ बहुत अच्छा, और ई-कॉमर्स ऐप्स के लिए एसईओ होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फास्ट लोड टाइम होता ही है। कंटेंट साइट्स जैसे कि ब्लॉग्स या डॉक्स हो गए, तो इसका जो स्टैटिक साइट जनरेशन है या इंक्रीमेंटल साइट जनरेशन है ना, वो कंटेंट साइट्स बनाने के लिए जैसे कि ब्लॉग्स या डॉक्स जो कि फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छा होता है ये। और इसका यूज़ करके हम स्केलेबल एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। और रियल टाइम ऐप्स के लिए अगर हमें चाहिए, जैसे कि कोई भी रियल टाइम अगर डेटा अपडेट हो रहा है तो वहाँ पर भी हम नेक्स्ट.जेएस को यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये रिएक्ट यूज़ करता है और रिएक्ट ऑटोमेटिकली हमारे एप्लीकेशन को रिएक्टिविटी प्रोवाइड कर देता है। हमें अगर कुछ रियल टाइम में इंफॉर्मेशन चाहिए, रियल टाइम में अपडेट होना है, तो ये क्लाइंट साइड रेंडरिंग के कारण हम रियल टाइम ऐप्स भी बना सकते हैं, जैसे कि चैट ऐप हो गई या फिर ट्रेडिंग की ऐप जहाँ पे रियल टाइम में कुछ चेंजेस हो रहे हैं। तो वैसी एप्लीकेशंस भी इसका यूज़ करके बनाया जा सकता है। कंक्लूजन क्या है? नेक्स्ट.जेएस इज इक्वल टू फास्ट, फ्लेक्सिबल, प्रोडक्शन रेडी रिएक्ट फ्रेमवर्क, ठीक है। रिएक्ट.जेएस इज इक्वल टू ये है, आइडियल फॉर एसईओ, परफॉर्मेंस एंड स्केलेबल वेब एप्स। सिंपल एक लाइन में डेफिनेशन है नेक्स्ट.जेएस की, और ये पूरा का पूरा जो मार्कडाउन फाइल है ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट.जेएस क्या होता है, नेक्स्ट.जेएस के बेनिफिट्स क्या हैं, क्या-क्या फीचर्स हैं, इन सभी फीचर्स को, सभी बेनिफिट्स को हम धीरे-धीरे आने वाले एक-एक सेक्शन में समझेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप एक्साइटेड होंगे नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए। तो आप ऐसे ही सीखते रहिए, पढ़ते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।